आप सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। हम वचन पढ़ रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 16 नंबर आयत में। हमने प्रभु के महान प्यार को देखा, हमने उस बलिदान की कीमत को देखा, हमने परमेश्वर के महान प्यार को देखा। आज हम उस वजह की दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू की ओर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल में इस वचन की गहराई क्या है। हम इस वचन को पूरी बाइबल का केंद्र बिंदु क्यों कहते हैं। तो आज के प्रकाशन को भी शुरू करने से पहले चंद सवाल हैं जिनसे आपको इस वचन और इस प्रकाशन को समझने में आसानी होगी। तो सवाल ये है कि परमेश्वर, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, लॉर्ड कहते हैं, क्या उसका सच्चा होना जरूरी है? क्या परमेश्वर न्याय में सच्चा होना जरूरी है? क्या वो पक्षपात रहित होना जरूरी है? क्या जरूरी है कि वो अपनी बातों पर स्थिर रहे? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। इसीलिए तो वो परमेश्वर हैं। वो आदि से अंत तक एक सा खुदा है। बाइबल का खुदा सच्चा है। बाइबल का खुदा न्याय में सच्चा है। बाइबल का खुदा पक्षपात नहीं करता और बाइबल का खुदा अपनी बातों से फिरता नहीं। जैसा वो अदन के बाग से हमने पढ़ा, वैसा ही हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। तो इन सवालों के साथ हम आगे चलेंगे। आप इन सवालों को अपने जहन में रखिएगा ताकि आपको प्रकाशन समझने में आसानी हो। तो जब हम पढ़ते हैं अदन के बाग से, बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे ही आदम और हवा ने गलती करी, गुनाह करा, पाप करा, तो सब बातों में एक बात थी जो वहां घटी, वो थी सजा, एक न्याय। जैसे जैसे हम बाइबल में आगे बढ़ते जाते हैं, इस बात को हम बार बार देखते हैं। खुदा अपने न्याय में सच्चा है, वो पक्षपात नहीं करता। आप जब मूसा के तंबू, मिलाप के तंबू में वाचा का संदूक था, वही वाचा का संदूक आगे चलकर जब राजा सुलेमान और दाऊद के द्वारा और उनके बेटे सुलेमान के द्वारा जब मंदिर बनाया गया, तो वहां पे रखा गया। वहां पर भी अगर कोई याजक उस वाचा के संदूक की जगह पे जाता था जहां परमेश्वर की प्रेजेंस थी, अगर उसके मन में पाप या वो पापी पाप की दशा में रहता था, तो अंदर जाते ही नाश हो जाता था, नष्ट हो जाता था। आज मंदिर ढह चुका है। प्रभु ने आज आपकी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर ठहराया है, मगर खुदा अब कहाँ है? परमेश्वर का पाक कलाम कहता है वह स्वर्ग में है और एक दिन बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। वो अपने न्याय में आज भी सच्चे हैं। वो आज भी पक्षपात नहीं करते। अगर आज हम अपने चलती सांसों में खुदा के बेटे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, अपने पाप और गुनाहों की जिंदगी से मुंह मोड़ते हैं और परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला लेते हैं, तब तो हम बचाए गए। और अगर अब भी हम अपनी मनमानी या वचनों से बाहर का जीवन जिएंगे, तो चाहे हमारी सांसें बंद हों, मतलब हम पर मृत्यु आ जाए या खुदा आ जाए, कोई उस घड़ी को नहीं जानता। तब सिर्फ और सिर्फ सच्चा न्याय होगा और कुछ नहीं।
इसलिए खुदा ने हमारे लिए एक रास्ता बनाया। जो रिश्ता आदन के बाग में टूट गया था उसे फिर से बहाल किया परमेश्वर यीशु नासरी की कुर्बानी के द्वारा। खुदा सच्चा न्यायी है। सुसमाचार की पहली किताब उसके पहले ही अध्यायों में कहता है, वचन कहता है, सूप उसके हाथ में है और वो अपना खेत, वहां लिखा है, बड़ी अच्छी रीति से साफ करेगा। गेहूं को वो अपने खत्तों में और झाड़ियों को ना बुझने वाली आग में दे देगा। परमेश्वर का पाक कलाम प्रकाशित वाक्य उसकी 22वें अध्याय में उसकी आखिरी आयतों में कहता है कि जो बुराई कर रहा है वो बुराई करता रहे, मैं उनका प्रतिफल लेकर आ रहा हूं। बाइबल का खुदा युगायुग एक सा खुदा है। पाप है तो सजा है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते, भाग नहीं सकते, मगर माफी भी है। मगर कब? चलती सांसों में। आज से कई हजार साल पहले वचन लिखा गया, मगर तब भी यही लिखा गया, आज का दिन ठहराया गया है मन फिराव के लिए। तो आज का वचन और आज का प्रकाशन परमेश्वर के अस्तित्व को दिखाता है, और खुदा जो सच्चा है, न्यायी है, पक्षपात नहीं करता और अपनी बातों से, अपने किरदार से फिरता नहीं। इसको अपने जहन में लेके जाइए, इसको अपनी आत्मा में ग्रहण करके लेके जाइए, ताकि यहोवा के भय में आप रहें, ताकि आप परमेश्वर के सम्मुख नम्रता और दीनता और समर्पण के साथ रहें। आप समय की कीमत को जानें, परमेश्वर के आने से पहले खुद को तैयार करें, बचाए जाएं, औरों के लिए जरिया बने बचाए जाने का, आप बचें, आपका घराना बचाया जाए, और परमेश्वर के उस सच्चे न्याय से आप बच जाएं और खुदा के अनुग्रह में उस अनंत मौत से बचा के अनंत जीवन में प्रवेश करें। खुदा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत चिंता करते हैं, और कहते हैं कि कोई नाश ना हो, सब बचाए जाएं। इस अनुग्रह के समय को कीमती जाने और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में बुलाएं, पुकारें। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। सभी को जय मसीह की।